तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% के डिस्काउंट देने के बाद किसी वस्तु को 360 में बेचता है। यदि उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि यदि वो 10% छूट देने के बाद किसी वस्तु को 360 में बेच देता है, यदि उसने 20% की छूट दी होती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक है गाइस, तो मैं इसकी आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि परसेंटेज में हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। उसने 10% घटा दिया तो 90% का मान आपको 360 दिया है। परसेंट में तो वो 90% बेच रहा है, लेकिन पैसे में कितने में बेच रहा है, 360 में। यदि उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। सबसे पहला जो हमारा काम रहने वाला है वो हमें सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, पैसे में कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है 360 रुपये में, और जबकि वह परसेंटेज में कितने का बेच रहा है, परसेंटेज में बेच रहा है वो 90% का। यह आ जाएगा आपका 360 और यह आ जाएगा आपका कितना, 90। जब हम इसे काट लेंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा उसका सीपी कितना है। ठीक है, तो हम इसे काट लेते हैं। कितनी बार जाएगा, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा और 9 से जाएगा, 9 चौके होता है 36, यानी सीपी जो आ गया आपका, सीपी निकल कर आ गया कितना, वो आ गया आपका 400। 400 रुपये की कोई चीज़ थी, यदि उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। कुछ नहीं करना है, बस अब इसमें हम 80% पर हम इसे बेच देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 80/100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके दो जीरो से आपके दो जीरो कट जाएंगे और एसपी बराबर, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, 4 8 कितना होता है, 32, 320 उसका नया क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा का उत्तर होगा। यदि वह पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा था तो उसे कितने में बेच रहा था, 360 रुपये में। यदि वह आपका 20% का डिस्काउंट देता है तो वो कितने में बेचेगा, 320 रुपये में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो हमारी क्लास रहने वाली है यह हमारा 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपके कितने 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ है। मैंने इसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। अभी मार्च अपडेट क्वेश्चन, फरवरी अपडेटेड क्वेश्चन, सभी आपको न्यू अपडेट कंटेंट के साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। ठीक है, जब भी आपसे वर्तमान ना बोले तो आप समझ जाइए कि वर्तमान आयु का अनुपात ही दिया गया है। इसमें आपका वर्तमान हिडन रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, वर्तमान आयु। यदि वर्तमान ना भी देखे तो आप समझ जाइए कि वो वर्तमान आयु का अनुपात है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। माँ की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम में कैसा करना है, बहुत शॉर्ट तरीका देख लीजिए। अब उसने पूछा क्या है, माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी दी गई है, हमें दी गई है 7। तो जो भी मेरा उत्तर होगा उसमें मुझे आखिर में गुणा तो करना ही होगा, जो भी मेरी वैल्यू निकल कर आएगी। तो जो मेरा ऑप्शन होगा उसमें आपका 7 का भाग जरूर जाता होगा। ऑप्शन नंबर 1, क्या 52 में आपका 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। 48 में आपका 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। 42 में आपका 7 का भाग जाता है, हाँ जाता है। 38 में आपका 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये तीनों के तीन आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो बाय मेथड से भी जा सकते हैं। कैसे जाना है, इनकी दोनों की अनुपात दिया गया है आयु का, वो दिया गया है 7:2। ठीक है, कितने वर्ष बाद ये 9:4 हो जाएगा, तो 9:4 हो जाएगा कितने कितने साल बाद, ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष बाद। आप चाहें तो इसे क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। क्रॉस मेथड मैं आपको बता देता हूँ। 4 का गुणा आप 7 में करेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 चौके 28। 9 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 18। 28 में से 18 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 10। ठीक है, अब 12 का गुणा 9 में करेंगे, 12 का गुणा 4 में करेंगे। ठीक है, उससे अच्छा क्या है, 9 और 4 में अंतर कितने का है, 5 का। 12 पंचे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5 का मान रख देंगे कितना, 5 का मान रख देंगे आप इसके बराबर, फिर आपको लास्ट में 7 का गुणा करना ही पड़ेगा। या उम्मीद है आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, तभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो मैं इसे सॉल्व करके बता भी सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 4 में होगा तो 7 चौके हो जाएगा कितना, 28, माइनस 9 दूनी होता है कितना, 18। यह आ जाएगा कितना, 28 में से 10 18 गया, कितना बचा आपका 10। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, 12 में से 22 नम्मा होता है कितना, 108।
और 12 चौके होता है कितना 48। उससे अच्छा है 9 में से दोनों तरफ 12 कॉमन है तो 9 और 4 में कितने का अंतर है 5 का अंतर है, और गुणा में लिख देंगे कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 12, तो 12 पंचे 60। अब यहाँ पर आपको 10 की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 60, ऐसे ही बराबर रखना है। तो 1 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 6। उसने आपसे पूछा है कि माँ की वर्तमान आयु बताइए, तो माँ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था 7। इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा हमारा 42। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से बैठ के और एक बढ़िया तरीके के साथ ईमानदारी के साथ पेपर देना चाहते हैं तो आप इस लॉन्ग मेथड से ज़रूर जाएं। ठीक है, और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इससे जा सकते हैं। इस बारी जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है आप इससे जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। यह भी आपका SSGD 12/2/2025 12 फरवरी को पूछा गया है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 घटाने पर 15, 25 और 55 से विभाज्य हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 से भाग देना है तो इसमें 3 आपका बचना चाहिए, 25 से भाग दें तो 3 बचना चाहिए, 55 से भाग दें तो 3 बचना चाहिए। 3 एक्स्ट्रा है इन सभी 4 ऑप्शनों में, तो हम क्या करेंगे इन 3 सभी में से हम 3 घटा लेंगे। अब यहाँ पर 831 में से जब आप 3 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 828। अब ऑप्शन नंबर दूसरा, 828 में से जब आप 3 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा आपका 825 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 822 में से जब आप 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 819। और चौथा ऑप्शन कितना है 825 में से जब आप 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 822। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15, 25 और 55। यदि हम इन चीज़ों से भाग दें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 15 जो है इसमें क्या छुपा होता है, इसमें छुपा होता है 3 गुणा 5, और 5 की विभाज्यता क्या होती है, आखिरी का अंक आपका जो इकाई अंक है या तो आपका 0 होना चाहिए या आपका 5 होना चाहिए, तभी संख्या आपकी कटेगी। ठीक है, तो बिना पेन उठाए इसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख लीजिए इकाई अंक 8 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 2 है, तो केवल एक ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा ही है जिसमें इकाई अंक 5 है, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 825, और यही आपका उत्तर होने वाला है 828, क्योंकि हमने उसमें से 3 घटा लिया है। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी स्मार्ट अप्रोच के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी आप मेथड से जाएंगे तो आपको समय लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है आपसे 2.5 लिख देता हूँ, 2.5 और 9.6 और 7.5 और आपसे D यानी चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा है। ठीक है, तो चतुर्थ अनुपाती का सीधा फंडा होता है A इंटू B, B इंटू C और A इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 9.7 इंटू 7.5 अपॉइंट आ जाएगा कितना 2.5 इंटू नहीं बराबर में हो जाएगा आपका कितना D। मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका फॉर्मेट। ठीक है, वह होता है आपका B गुणा C बराबर होता है A गुणा D के। यह आपका पहला अनुपाती, यह है आपका दूसरा अनुपाती, थर्ड अनुपाती और फोर्थ अनुपाती। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, ये D आपका यहाँ पर आ जाता है, ये जो है ये यहाँ पर आ जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या बच जाता है केवल D बस। ठीक है, समझाने के लिए है, बाकी आपको समझ में तो आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसे हम क्या करेंगे, काट लेंगे। अब एक पॉइंट से आपका एक पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर काटा पीटी हो जाएगी। ठीक है, 25 से 3 बार ये कट जाएगा, और 96 का जब 3 में आप गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा D बराबर आ जाएगा आपका कितना 288। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर C है आपका। और यहाँ पर ये आपका 10 नहीं है, यहाँ पर आपका D है। ठीक है, गलती से लिख गया था, यहाँ पर आएगा आपका D बराबर, D यानी होता है आपका चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बार ब्रैकेट वाले आपके क्वेश्चन है। ठीक है, बार वाले, और रेलवे के एग्जाम में और आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। P/Q के रूप में हमें अभिव्यक्त करना है इस 0.6
6 3 के ऊपर 12 को। ठीक है, जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिखे तो आपको सीधा क्या करना है, आपको देखना है कि जितने के ऊपर 12 लिखा है, ठीक है, पहले तो आप सेम संख्या लिख लीजिए। ठीक है, वो संख्या कितनी होगी, वो होगी आपकी 6 और 3। अब जितनी संख्याओं पर 12 लिखा है, ये आपका अंडरलाइन है ऊपर, उतनी बार आप कितने लिख लीजिए, 9। बस अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 9 11 और 9 7, तो जो भी आपका उत्तर होगा वो होगा आपका 7/11। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जितने के ऊपर 12 लगा है उतने ही आपको नीचे 9 लगा देने हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया। प्रारंभ में ए की धनराशि बी की धनराशि से 20% कम थी। ठीक है, तो 20% कम थी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कौन, ए, ये आ जाएगा कौन, बी। यदि ए की धनराशि बी की धनराशि से 20% कम थी, यदि बी की धनराशि कितनी है 100, तो ए की धनराशि 20% कम थी। 100 का 20% कितना होता है 20, यानी 100 में से 20 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यदि बी ने अपनी धनराशि का 16% अपने भाई को दे दिया, बी ने 16%, इसका 16% कितना होता है, वो होता है आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 ऐड, तो ये हो जाएगा आपका 96 और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर पहले 100 था, अब यहाँ पर 96 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 4, और 9 में से 1 गया तो बचेगा आपका कितना 84। ठीक है, अब नया रेशियो ये आ गया। अब आगे चलो, ए की धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ए और बी के अंततः बराबर हो जाए। ठीक है, 16% अपने भाई को दे दिया, बी ने अपनी धनराशि का 16% अपने भाई को दे दिया। ठीक है, ए का 16% कितना होगा, 100 का 16% 16 होगा। तो ए की धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि ए और बी के पास अंततः बराबर राशि हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40 का एलसीएम बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है 9, और 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग आपके 9 से कटना चाहिए। तो ऊपर वाली संख्या का तो हम एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ लेते हैं, जब भी आपको फ्रैक्शन में एलसीएम पूछा हो। तो 9 का 9 एलसीएम तो हो जाएगा, लेकिन 12 का 9 नहीं हो सकता, और 151 में आपका 9 का भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा, और 100 में भी आपका 9 का भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा। तो 252 आपका करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 18 एकम 18, 18 चौके 72 और 21 एकम 21 और 21 दूनी 42, मतलब केवल ऑप्शन नंबर 4 थी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका 9 का भाग जा रहा है। तो आप विभाज्यता के नियम से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम तो ठीक है, एलसीएम के क्वेश्चन भी आप विभाज्यता के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसे उसने 1350 में खरीदा था। ठीक है, इसका मैं आपको कई बार सॉल्यूशन बता चुका हूँ, एक बार फिर हम करते हैं। यदि उसने 1350 में खरीदा, ठीक है, और उसको लाभ कितना हो रहा है 15% का लाभ, तो हो जाएगा कितना 115। ठीक है, और उसको लॉस कितना हो रहा है, लॉस परसेंट में कितना हो रहा है, वो हो रहा है, उसे नीचे लिखेंगे कितना 10% का डिस्काउंट यानी 90, लॉस नहीं डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मार्क्स प्राइस कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या मार्क्स प्राइस। तो आपको सॉल्यूशन बस समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितने से जा सकता है ये, 5 3 8 और 1 9, हाँ 9 से ये कट जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 पौना 45। अब 15 का गुणा जब हम 115 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम पी मार्क्स प्राइस बराबर आ जाएगा 115 गुणा 15, यानी 15 पौने 75 का 5 बचेगा आपका कितना 7, 15 एकम 15, 5 7 22 और 25 केवल हमारे एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1725, यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह फॉर्मेट याद रखना है, इससे कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसकी मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। 24, 39 और y का औसत 33 है, तो y का मान क्या होगा। हम क्या करते हैं, बेसिकली योग निकालते हैं। अब यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1, 2 और 3, तीसरी हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन 3 संख्याएं दी गई हैं और 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 33। तो इनका योग कितना होगा, 33 गुणा 3, यानी हो जाएगा कितना, 99। ठीक है, समझना बात को। अब इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, इकाई अंक से सॉल्व करेंगे, 9 और 4 13, इकाई अंक आ गया कितना, 3। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, और 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। और हमें मतलब है केवल 6 से, क्योंकि इकाई अंक कितना बन रहा है इन दोनों का, ये बन रहा है आपका 3, और इकाई अंक इसका कितना है, 6, तो 6 3 9, यानी यही हमारा 36 इसका करेक्ट उत्तर होगा। देखिए कैसे, जब आप 24 और 39 को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना बन रहा है, इनका योग बन रहा है 9 4 13, 3 2 5 और 1 63। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग होना चाहिए कितना, 99, लेकिन दो संख्याओं का योग कितना बन रहा है, 63। यदि मैं इसमें 36 जोड़ दूं, 6 3 9 और 6 3 9, तो देखो बन रहा है ना योग। तो कहने का आशा यह है कि आप इकाई अंक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले योग करके देख लेना। जैसे 3 संख्या दी गई हैं तो 33 दिया कितना होता है, 99। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 9 और 4 13, आपका इकाई अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 6 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 9, और वही हमें चाहिए। तो आप इनसे बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिसमें आपको औसत पूछा है। ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है, पहले आपको इन चारों संख्याओं को, पांचों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। 72, 81, 90, 68 और 61, इन तीनों संख्याओं को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एवरेज बराबर, पहले आपको इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 से भाग देना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें तो लग जाएगा बहुत समय, तो हम करते हैं अपनी मेथड के साथ, क्योंकि ऑप्शन के इकाई अंक सब अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक से कैसे करेंगे, 2 और 1 3, 3 में 0 जोड़ा 0, मतलब 2 और 1 3, और 3 में 0 जोड़ा तो 3, और 8 3 11, 11 और 1 12, इकाई अंक आ गया कितना, 2। अब मुझे एक बात बताओ, 5 का गुणा कितने में करें कि हमें इकाई अंक 2 मिल जाए या 20 मिल जाए। ठीक है, तो 5 दूनी 10 नहीं मिलेगा, 5 छक्का 30 नहीं मिलेगा, 5 चौके 20 हाँ मिल जाएगा, और 5 अट्ठे 40 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव में संख्या है, तो दशमलव के बाद आप कितने भी जीरो लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इकाई अंक केवल यही मैच कर रहा है, तो यही हमारा उत्तर होगा, 5 चौके 20। तो यहाँ पर हमें दूसरा दो लास्ट के 2 डिजिट आपके 20 रहने वाले। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने दिमाग लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है, इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव की गणना कीजिए। बेसिकली आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि पहले वस्तु की कीमत 100 थी तो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 125, 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है, कमी हो चुकी है। ठीक है, हमने बढ़ोतरी कर दी है, कमी भी कर देंगे, कोई बात नहीं। 25% की कमी हुई है, तो कितनी कितनी हो चुकी है, 75। अब दूसरे नंबर पर जो बात कही है, दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो चुकी है। यदि पहले मूल्य आपका 100 था तो अब बिक्री कितनी हो गई है, 130 हो चुकी है। पहले बिक्री 100 थी तो अब कितनी हो चुकी है, 30। ठीक है, कीमत में 25% कमी करने पर। बस अब इसे आप काट लीजिए। तो इसे कैसे काटेंगे, 1 से 1 जीरो आपका ये कट जाएगा, 25 तिया होता है 75, 25 चौके होता है 100। तो यहाँ पर 40 से कोई मूल्य आपका कितना हो चुका है, 13 3 39, कितने की कमी आई है, आप बोलेंगे 1 की कमी आई है। 1 की कमी किस पर, 40 पर, गुणा में आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 एकम 4 दूनी 8, और कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 2/4। अब इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 सही 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 सही 1/2 की कमी होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे हम 2.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सब आपकी दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 के, गूगल कर लेना सारे क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की चाल की वजह से
चाल की बजाय 14 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। यदि श्रीमान पहले 10 किलोमीटर की चाल से चलते थे तो अब 14 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं, जिसके कारण कितने की चाल में कमी की गई है, मतलब बढ़ोतरी की गई है 4 की, जिसके कारण वह 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हैं। तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा कितना, एक बराबर आ जाएगा 5। आपसे पूछा है उसके द्वारा तय की गई दूरी बता दो, तो एक का मान आ गया 5, 10 गुणा 5, आंसर आ गया कितना 50। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। ललिता ने 10 पानी की बोतलें 18 प्रति बोतल के हिसाब से खरीदी, मतलब एक बोतल 18 रुपये में खरीदी। कितनी खरीदी, 10 खरीदी, और उन्हें 20 प्रति बोतल के हिसाब से बेच दी। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो बता देते हैं। यदि 10 पानी की बोतलें, अगर एक बोतल 18 की है तो कुल सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 180। ठीक है, लेकिन बेचते समय क्या किया है, 10 रुपये के लाए थे और 20 रुपये की बेच दी कुल 18 बोतलें। तो बेची कितने में है, ये बेची आपकी 360 में। ठीक है, ये आ गया आपका एसपी। यहाँ पर आप देख लीजिए कितने की कंजूसी की है, 180 की। बस 180 को उठाकर यहाँ रख दो, 180 की फ़ायदा हुआ उसे। ठीक है, 180 का फ़ायदा हुआ है। और आगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और छिटकू सा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका टफ क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। पहले 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 20% थी। तीसरे और चौथे वर्ष में क्रमशः 10% और 5% की दर से कमी आई। 4 वर्ष के बाद शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4 वर्ष पूर्व कितनी थी, 1, 2 और 3, 10,000 थी। अब क्या हुआ है, 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 20% थी, यानी 120, 100 से 120 और एक बार फिर 100 से 120। ये तो हो गई 2 वर्ष की। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 10% और तीसरे और चौथे वर्ष में जनसंख्या में 10% और 5% की दर से कमी आई, यानी ये 10% की कमी होने के बाद कितनी शेष बची, 90, और यह कितनी बची, 95। बस आपसे ये इतना ही पूछा है, सॉल्यूशन आप कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर समाप्त हुए, 2 जीरो से आपके 1 और 2 जीरो यहाँ पर समाप्त हुए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 गुणा 90 गुणा 95। ठीक है, 90 गुणा 95। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो से आपका 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर केवल फिर 1 जीरो ही आपका शेष रह गया। 9 और यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणा, फिर यहाँ पर बचेगा कितना, 95। या फिर हम एक काम करते हैं, इसे हम पहले काट के ही देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 से चला जाएगा। ठीक है, 5 से कितनी बार जा सकता है, ये 5 से जाएगा ये 20 बार, और 5 से कितनी बार जा सकता है, 5 से चला जाएगा ये 19 बार। ठीक है, और 4 से काट लेते हैं, 4 से 5 बार, और 4 तिया होता है कितना, 12। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 पंचे होता है आपका कितना, 20। ये होता है आपका 4 पंचे हो जाएगा आपका कितना, 20। उसके बाद में 5 से इसे काट लेते हैं, 5 से चला जाएगा कितना बार, 18 पंचे 90। बस सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इतनी ही चीज़ों का हमें गुणा करना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों का हम गुणा करके देख लेंगे। कितना बचा हमारे पास, 3 गुणा, यहाँ पर बचा हमारा 18 गुणा 12 गुणा 19। ठीक है, अब जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें हमारा 9 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा 18 में 9 गुणा 2 छुपा होता है।
तो पहले ऑप्शन से 2 3 5 और 1 6, 2 8 और 1 9, पहले ऑप्शन में ही हमारा 9 का भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, 8 8 2 10 और 8 18 4 22 और 1 23, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा। 5 और 1 6, इसमें भी नहीं जा रहा। 6 और 6 12, 3 15, 2 16 और 1 17, इसमें भी आपका भाग नहीं जा रहा। 6 दूनी 12, 3 15, 2 17 और 1 18, हाँ इसमें जा रहा है आपका। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप 19 का मल्टीपल भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपका उत्तर तो इतना ही आना है, कितना 1 2 3 और 1 2, क्योंकि स्लाइड की कमी है, नहीं तो मैं आपको सोल्यूशन करके बता देता। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 3 24 के 4 और 4 दूनी 8 और 8 नाम 72, यानी लास्ट में आपका 2 आने वाला है, ठीक है। आप गुणा करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खिलौने का बाजार मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि दुकानदार 12% का डिस्काउंट देता है तो सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि खिलौने का मूल्य कितना है, 100 है, तो बाजार मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कितना कर दिया उसने, 125 कर दिया, ठीक है। यदि दुकानदार 12% का डिस्काउंट देता है, 125 पर वह 12% का डिस्काउंट देता है, तो सौदे में लाभ ज्ञात कीजिए कितने का होगा, ठीक है। 100 से उसने 125 बढ़ा दिया, फिर उस पर क्या किया, 125 पर 12% का डिस्काउंट भी वह देने वाला है, तो कितने का डिस्काउंट देगा, यहाँ पर देगा 25 से 5 बार जा सकता है क्या, 25 चौके और 25 पंचे और 4 तिया 12, 5 तिया 15 का डिस्काउंट वह देगा। तो 100 की चीज़ कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 115 का। जब इसमें डिस्काउंट देगा तो कितना शेष बच जाएगा, यह बच जाएगा आपका 110। तो बस 100 की चीज़ 110 में बेच रहा है, यानी 10% का वह लाभ कमा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और राम को वर्ष 2008 में 48,580 का वेतन प्राप्त हुआ। यह 2007 में उसके वेतन में 25% अधिक था। 2007 में उसका वेतन कितना था, ठीक है। तो बेसिकली आपको बोला गया है, यदि 48,580 रुपये अभी वर्तमान में 2008 में मिल रहे हैं, तो यह 2007 से 25% अधिक है, ठीक है। तो कितना, 125% अधिक है, गुणा में आपका 100, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा 2007 में उसका वेतन क्या था, ठीक है। तो इसे काटा पीटी करते हैं, 25 पंचे और 25 चौके, ठीक है। और 5 से जब हम इसे काट लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से हम इसे काट लेते हैं, 5 नाम 45, बचेगा आपका कितना, 3 5 7 35, और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 गुणा 4, 9 चौके होता है आपका 36, ठीक है। और 7 चौके कितना होता है, 9 चौके होता है आपका कितना, 36, और 7 चौके कितना होता है, वो होता है आपका 2800। एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका 2800, और 16 चौके कितना होता है, ये होता है आपका 64। बस जोड़ लो, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 64, और 8 6 14, 3 2 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा, 8 6 14, ये तो आ जाएगा कितना आपका 64, और 8 और 6 हो जाएगा आपका 14। लगता है गुणा करने में कोई गलती की है, हाँ। यहाँ पर आपका 3600 नहीं, यहाँ पर आएगा आपका 36,000, क्योंकि 9,716 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 36,000। अब इसमें जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28,864, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो नहीं लगाया था, इसकी वजह से गड़बड़ी लग रही थी, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आपको पता है क्या करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये आप कर सकते हैं क्या, ठीक है। पहले हम ही करके देखते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है और उसे 400 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 450 मीटर। पुलिसकर्मी को देखते ही चोर 9 किलोमीटर की चाल से दौड़ने लगता है। पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर की चाल से पीछा करता है। आखिर चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा भागने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और एक ही समान दूरी, मतलब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इनकी चाल माइनस हो जाएगी,
ठीक है। डी बराबर एस गुणा टी, आपको पता होगा फॉर्मेट, डी बराबर एस गुणा टी जो मैं यूज़ करता हूँ। दूरी दी गई है कितनी, दूरी दी गई है इन दोनों के बीच की 450, बराबर दोनों की चाल माइनस होगी, कितनी होगी 3 गुणा 5/18, ठीक है। लेकिन भागने में तय की गई दूरी बताना है किलोमीटर में, ठीक है। और समय कितना है, समय हमें नहीं पता, तो टाइम से हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 छूम 18, 5 नाम 45, ठीक है 90। तो टाइम बराबर आ गया कितना, टाइम बराबर आ गया 9 छूम 54, 540 सेकेंड, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है आपको आखिर चोर पकड़ा जाता है तो चोर द्वारा भागने में तय की गई दूरी किलोमीटर में हमें बतानी है, चोर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो इसका मतलब समय निकल आ गया, टाइम आपका निकल कर आ गया, बस आप चोर की चाल से भाग कर देना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मेट बता दिया। और इसको मैंने ऐसे नहीं कि आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने ही, आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए भी देता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन हुए, ये क्वेश्चन दिए, इसकी सबकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, आप जाकर ज्वाइन कर लेना, आपको वहीं पर सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन निकल आया है तो पहले इसे ही सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि 5.5x बराबर 0.5y है तो y माइनस 3x y प्लस 3x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे ये पूछा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपका 5.5x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आपका 5.5x बटे आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 10, बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या 5y, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए 55x डायरेक्ट, यहाँ पर लिखिए आप 55x और बटे में एक दशमलव लगा है ना तो 10 लिख लीजिए, बराबर में यहाँ पर लिख लीजिए क्या 5y बटे कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी है, ठीक है। तो 1 0 से आपका 1 0 कट गया, अब 5 से कट गया कितनी बार, 11 बार, 5 से 11 बार, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका यह गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका y बराबर कितना हो जाएगा 11 धाम 110x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, y को यहीं रहने दो और x को यहाँ ले आओ, और 110 को यहीं रहने दो और 1 को यहाँ ले आओ, क्योंकि यहाँ पर हमने काट दिया था ना, तो काटने के बाद एक शेष बचता है आपका, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस की ओर चलते हैं। उसने क्या बोला है y माइनस 3x, तो y का मान कितना दिया गया है 110 माइनस 3 बटे y प्लस 3x, y का मान कितना दिया गया है 110 प्लस 3 गुणा 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 110 में से जब आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 7, और 110 और 3 कितना होता है 113, और यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बस वैल्यू पुटिंग आपको करनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 विषय गणित और भौतिकी में राम के अंक 8:13 के अनुपात में हैं। यदि उसे गणित की तुलना में भौतिकी में 25% अधिक मिले तो गणित में उसे कितने अंक मिले, ठीक है। तो गणित में उसका औसत कितना दिया गया है, मतलब अनुपात कितना दिया गया है 8, तो जो भी मेरा मान होगा उसमें 8 का भाग तो जाएगा ही, तो 8 पंचे 40, 8 का भाग इसमें नहीं जाता, 8 का भाग इसमें नहीं जाता, 8 का भाग इसमें नहीं जाता, ऑप्शन नंबर 1 पहला हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, यह आ जाएगा आपका 8, यह आ जाएगा आपका मैथ्स, यह आ जाएगा आपका फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 8 और यहाँ पर आ जाएगा 13। अब इन दोनों का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर है, अब उसने क्या बोला, यदि उसे गणित की तुलना में भौतिकी में 25 अंक अधिक मिलते हैं, 8 5 13 का मान 25, ठीक है, 1 का मान 5, उसने बोला क्या है, उसने बोला है गणित में कितने मिले 5 गुणा 8, गणित में उसे 40 अंक मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 1200 पुरुष के एक सैन्य दुर्ग के पास 15 दिन के लिए खाद्य पदार्थ हैं। यदि सैन्य दुर्ग में 600 पुरुष बढ़ा दिए जाएं तो खाद्य पदार्थ कितने समय तक चलेंगे, ठीक है। यदि 1200 पुरुष के लिए एक सैन्य दुर्ग के पास 15 दिन के लिए खाद्य पदार्थ है, ठीक है, तो 1200 लोग हैं और 15 दिन का उनका खाना शेष है, ठीक है।
यदि सैन्य दुर्ग में 600 पुरुष बढ़ा दिए जाएं, अब कितने हो गए, अब हो गए 1800। तो खाद्य पदार्थ कितने दिन के तक चलेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और उसके बाद में 3 5 15, ठीक है, और 5 दूनी 10, 100 बराबर 10 दिन तक और चल जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सब आपकी दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मन से नहीं करा रहा हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका महत्तम समावर्तक 13 है, दोनों संख्याओं का एलसीएम बताओ। 13 का मल्टीपल, यह हमारा उत्तर होगा। 13 का भाग इसमें जाता है, नहीं जाता। 13 का भाग इसमें जाता है, नहीं जाता। 13 का भाग इसमें जाता है, जाता है। 13 का भाग इसमें जाता है, नहीं जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड का उत्तर हो जाएगा 156, 13 से विभाज्य है, ठीक है। आपको केवल 13 का मल्टीपल ही चेक करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया रीवा ने गलती से 45 को 54 पढ़ लिया, इस प्रक्रिया में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पढ़ना था कितना, 45, पढ़ लिया कितना, 54, कितने की कमी है, 9 की कमी है, किस पर, 45 पर, इंटू 100, ठीक है। काट लो इसे, 9 पंचे और क्या होगा, 5 से ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 20 बार, 20% की कमी है, वृद्धि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और 4000 और 5000 के बीच वह संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 4 शेष बचे, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शनों में आपका 4 शेषफल है, आपको किससे भाग देना पड़ेगा यह आप होमवर्क में बताएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ठीक है। तो इसका भी उत्तर आप किस पर देंगे, होमवर्क में देंगे। ऑप्शन नंबर जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत स्कोर 75 और 30 लड़कियों का औसत स्कोर 85 है, कक्षा का कुल औसत स्कोर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसमें बोला क्या है, औसत स्कोर हमें बताना है कितना होगा। तो यदि 20 लड़के हैं और इनका औसत स्कोर 75 है, तो कुल योग कितना होगा, वो होगा आपका 1500, ठीक है। 75 दूनी होता है 150, 150 होता है आपका 300, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है उसने कि 30 लड़कियां हैं और 30 लड़कियों का औसत स्कोर 50 ही दिया गया है, ठीक है। 8 3 24 और 240 और 5 तिया 15, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 255, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 0 और 5 तिया 15 बचेगा आपका 1, 8 3 24 और 1 25, 255 यानी 2550, ठीक है। उसने बोला है कुल औसत स्कोर ज्ञात कीजिए, यह जाएगा आपका 0, यह जाएगा आपका 5 और यह जाएगा 5 और 5 10, 2 3 और 1 4, कुल जो है कितना 40 50 बन रहा है योग, जबकि कुल कितने विद्यार्थी हैं 40 और 3 50, ठीक है। भाग कर लेते हैं, 5 8 40, 5 एकम 5, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका 81 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कुल 50 विद्यार्थी हैं और 50 विद्यार्थियों का योग कितना बन रहा है 40 50, जब उनको भाग दिया तो औसत निकल कर आ गया कितना 81। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में, 42 36 और 312 126 का एलसीएम बताओ। यहाँ पर 36 है, मतलब मेरा जो ऑप्शन होगा वो 9 से जरूर कटना चाहिए, ठीक है। 6 5 11 तो 13, 9 से नहीं कटता। 6 5 11 और 8 19 7 26, इसमें आपका 9 का भाग नहीं जाता। 5 5 10 और 6 2 18, इसमें आपका भाग जा रहा है। 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, इसमें भी आपका 9 का भाग नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर केवल तीसरा ही है, इसमें इसमें और इसमें आपका 9 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज सा बन जाता है हर बार यहाँ पर ये भाग, ठीक है। 9 का भाग नहीं जा रहा, केवल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि पी की आय क्यू से 25% कम है, ठीक है, कम कर देते हैं। यदि ये पी है और ये क्यू है,
P की आय Q से 25% कम है। Q की अगर 100 है तो इसकी कितनी होगी, ये होगी 75। तो P और Q की संयुक्त आय, सबसे पहले इनका हम रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा आपका रेशियो 25 तिया और 25 चौके। ठीक है, यह 3 4 का अनुपात है। उसने बोला क्या, P और Q की संयुक्त आय P से कितने परसेंट अधिक है, P से, तो नीचे तो कौन आएगा, ये आएगा आपका 3। और P और Q की संयुक्त आय कितनी है, 4 3 7 और गुणा में आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 700/3। ठीक है, तो 13 3 39 कितनी बार जा सकता है, 3 एकम 3 बचे, 3 दूनी 6 भी बार जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि P और Q की संयुक्त आय। ठीक है, उसने हमसे पूछा क्या है, P और Q की संयुक्त आय कितनी है, वो है आपकी 7। इन दोनों को मिलाकर हो रही है कितनी, 7। और P से P की आय कितनी है, ये है आपकी 3। तो कितनी ज़्यादा है, ये आपकी 4 ज़्यादा है, किससे, 3 से। गुणा में आ जाएगा कितना, 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 से इसे भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे। 13 3 39 और कितनी बार जा सकता है, 3 बार फिर जाएगा, तो 3 3 3 ऐसा ये रिपीट होता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, बेसिकली इसमें हमने क्या गलती की थी, हमने उसे P और Q में जोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन उसने हमसे ये नहीं बोला, उसने बोला P और Q की संयुक्त आय, तो वो तो 7 है। P से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 4 अधिक है, और गुणा में 100, तो हमने 4 में 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए होंगे। ठीक है, तो इसे भी हम होमवर्क में लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा होमवर्क, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पेट टेस्ट के लिए मैं जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन दूंगा उतनी ही जल्दी आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब आप खुद जब करके देखेंगे, और जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारा डाउट ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी डाउट हो आप वहाँ पर क्वेश्चन भेज दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। लेकिन पेट टेस्ट के लिए आपको मैं क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं, एक ये क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, एक ये क्वेश्चन है और ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है। मैंने आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए, और इसे आपको ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। ठीक है, और ये हमारी 8वें नंबर की प्रैक्टिस सेट था, 8वें नंबर का। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ।